Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and dear viewers. Today we are going to start the second tense of past tense, and the name of that particular tense is past continuous tense. Students, we have already studied past indefinite tense, so kindly watch that video first and then watch this video, that is past continuous tense. स्टूडेंट्स, दूसरे टेंसेस की तरह इस टेंस में भी सबसे पहले आपको पहचानना ये है कि जुमलों के अंदर किस तरीक़े से आप पहचानेंगे, ख़ासतौर पे उर्दू के जुमले कि जिसके अंदर आपको पढ़ के ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। पहली बात तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस से मुराद क्या है। एक बात हो जाएगी पास्ट, जिसको आप बोलेंगे ज़माना माजी है, और कंटिन्यूस का मतलब ये हो जाएगा कि वो टेंस चल रहा है नहीं बोलेंगे, चल रहा था। इसका मतलब ये हुआ ज़माना माजी में रहते हुए कोई काम हो रहा था, लेकिन ज़माना माजी में रहते हुए वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए क्योंकि माजी में रहते हुए वो काम कंटिन्यूटी की हालत में था। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सबसे पहले हम पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन से मुराद बयान करने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर जो उर्दू की पहचान के तौर पर जुमले के अंदर अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो आ जाएगा रहा था, रही थी, या फिर रहे थे। जाहिर सी बात है, रहा था जो है वो किसी मुज़क्कर के साथ आएगा, रही थी जो है वो किसी मुन्नस के साथ आएगा, और रहे थे या फिर रही थी भी हो सकता है, वो आ जाएगा प्लूरल के साथ। रही थी जो है वो किसके साथ आ जाएगा, प्लूरल के साथ आएगा, और जाहिर सी बात है कि वो मुन्नस का वर्ड होगा या एक से ज़्यादा ख़वातीन होंगी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेंस के फार्मूले की, और फार्मूला जो है वो आपके सामने बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ। फार्मूले के अंदर आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर जनाब अली इसके अंदर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होंगे अभी हम बात करते हैं। उसके बाद इस्तेमाल होगा इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा देगा, प्लस ING का इस्तेमाल होगा, और आखिर में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो बेसिकली एक ऐसी फॉर्म है कि जिसके अंदर आपको ING का इस्तेमाल करना पड़ेगा साथ साथ, और उसके बाद फिर आपके पास आने वाला है ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो कौन कौन से लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब या तो आपके पास वॉज लगेगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब आपके पास वर लगेगा। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर नहीं लगता। अब आपको पता होना चाहिए वॉज किस किस के साथ लगेगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए वर किस किस के साथ लगेगा। एक एक करके सब्जेक्ट बात करते हैं। जैसे आई, वी इधर आ जाएगा, यू, दे, ही, शी और इट ऊपर चला जाएगा, नेम भी ऊपर चला जाएगा, और इधर आ जाएगा नेम्स जो कि नीचे आ जाएगा। क्या सिखाया जा रहा है आपको कि सब्जेक्ट जो हैं वो आई, भी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम और नेम्स हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए आई के साथ वॉज लगता है, ही, शी, इट यानी कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है उसके साथ भी वॉज लगता है, नेम अगर कोई है सिंगुलर नेम है, लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, उसके साथ वॉज लगता है। अगर वी है आपके पास, यू है, दे है, या फिर नेम्स है। नेम्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा नाम, तो फिर उनके साथ वर लगेगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीक़ाकार क्या होगा। वो तो जब अभी आपको जुमले बनवाएंगे तो अभी इसके बारे में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई सा भी हम जुमला बनाते हैं और उस जुमले को हम जो बना रहे हैं वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक बना रहे हैं। ज़माना माजी है जो गुजर चुका, और उसके अंदर कंटिन्यूटी की हालत उसके अंदर इंशाल्लाह ताला आपको शो करवाते हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, आई है, ही है, शी है, इट है या नेम है। आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए या आज के इस जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम कोई सा भी नाम ले लेते हैं। वैसे आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, फ़िलहाल हम कोई नाम ले लेते हैं। नेम के तौर पे हम किसी भी लड़के या लड़की का नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम नाम ले लेते हैं सलीम। सलीम क्या हो गया, हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। सलीम के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब सलीम चूँकि एक नाम है लिहाजा इसके साथ वॉज लगेगा, सलीम वॉज। उसके बाद क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ING का इस्तेमाल करते हुए सलीम वॉज डूइंग कर लेते हैं। डू हमारे पास वर्ब हो गया और ING का इस्तेमाल कर लिया
सलीम वॉज डूइंग, सलीम कर रहा था, भाई क्या कर रहा था, हिज वर्क। आप वर्क भी बना सकते हैं जुमला, होमवर्क भी बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। सलीम वॉज डूइंग हिज वर्क, क्या मतलब, सलीम सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी के इस्तेमाल के साथ, हिज वर्क ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तर्जुमा करते हैं, सलीम अपना काम कर रहा था, क्या मतलब हुआ, सलीम के बारे में कहा जा रहा है ज़माने माजी के बारे में, और वो अपना काम कर रहा था यानी कि माजी में रहते हुए। तर्जुमा इसका करते हैं, सलीम अपना काम कर रहा था, सलीम अपना काम कर रहा था, ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट टेंस में रहते हुए कंटिन्यूअस के अंदर आपने जुमला बनाया। इसके अलावा स्टूडेंट्स बताइए, अगर इसी जुमले को हमें बनाना हो नेगेटिव, तो जुमला क्या है, टू मेक द सेंटेंसेस नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है इनकार कर रहे हैं आप, जो इकरार था ये था इकरार, और ये क्या हो जाएगा, इनकार हो जाएगा। इसका मतलब वो इसको हम कह सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस है, AFF शॉर्ट में लिख सकते हैं। एफर्मेटिव का मतलब होता है इकरारिया जुमला, पॉजिटिव जुमला आप इसको कह सकते हैं। अब हम इसी जुमले को बनाने जा रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, लिखा हुआ भी है टू मेक द सेंटेंसेस नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, NOT यानी कि नॉट का इस्तेमाल करना है, लेकिन कहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद। हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज इस्तेमाल होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। वॉज या वर्ब जो भी जुमले में इस्तेमाल हो रहा है उसके फौरी बाद आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे नॉट। तो क्या बन जाएगा, यूज़ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो यहाँ जुमला लिख सकता हूँ, यूज़ नॉट, नॉट को आपको इस्तेमाल करना है कहाँ पर, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब या तो आपको बताया गया इस टेंस के अंदर या तो वॉज का इस्तेमाल हो रहा होगा या फिर वर का इस्तेमाल हो रहा होगा। वॉज भले यूज़ करें या वर यूज़ करें, उसके फौरी बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। नॉट लगाएंगे तो जुमला कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा यानी कि इनकारिया बन जाएगा। सलीम वॉज डूइंग हिज वर्क, नेगेटिव बनाइए, सलीम वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। तर्जुमा क्या हो जाएगा, सलीम वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क, यानी कि सलीम अपना काम नहीं कर रहा था। सलीम अपना काम नहीं कर रहा था, ये क्या आपने बना दिया, नेगेटिव बना दिया। और नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने नॉट का इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद। अगली बात क्या है, अगली बात है टू मेक द सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव। आपको अब जुमलों को बनाना है सवालिया। सवालिया जुमलों को कैसे बनाएंगे, अगर जुमले के अंदर वॉज इस्तेमाल होगा तो वॉज को जुमले के शुरू में ले जाएंगे, और अगर जुमले के अंदर वर इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स तो वर को भी जुमले के शुरू में ले जाएंगे। और वॉज और वर आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूज़ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है, बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से भी पहले। अच्छा कौन सा वाला सब्जेक्ट, तो जवाब है सब्जेक्ट भले कोई सा भी हो, सब्जेक्ट से हमें गर्ज नहीं है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट से पहले यानी कि बिफोर, सब्जेक्ट से पहले आपको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब भले वॉज हो तब भी शुरू में जाएगा, और अगर वर है तब भी शुरू में जाएगा। फिलहाल जुमले में क्या है, वॉज है, लिहाजा वॉज को जुमले के शुरू में ले जाएं, तो वॉज जब शुरू में जाएगा तो डब्लू बड़ा कर देंगे आप, वॉज। सलीम का एस तो बड़ा ही रहेगा क्योंकि सलीम जो है वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है, लिहाजा वॉज सलीम डूइंग हिज वर्क। क्या मतलब हुआ, और आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आखिर में क्वेश्चन यानी फुल स्टॉप नहीं आएगा, सॉरी फुल स्टॉप नहीं आएगा बल्कि क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा ये बताइएगा, वॉज सलीम डूइंग हिज वर्क, ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, जवाब है जी हाँ। और इंट्रोगेटिव क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये सवालिया है। ऊपर वाला जुमला कहलाएगा नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि इनकारिया। बताइए वॉज सलीम डूइंग हिज वर्क के अंदर हमने क्वेश्चन मार्क लगा भी दिया। तर्जुमा करें इसका, क्या सलीम अपना काम कर रहा था, क्या सलीम अपना काम कर रहा था। ये कैसा जुमला हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा पास हो गया सवालिया जुमला। एक और जुमला भी हो सकता है जिसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और उसमें क्या हो जाएगा, क्या सलीम अपना काम नहीं कर रहा था, जिसके अंदर सवाल भी शामिल है और उसके अंदर इनकार भी शामिल है, यानी कि दोनों उसके हिस्से हो जाएंगे।
क्या सलीम अपना काम नहीं कर रहा था, जिसके हवाले से हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ है कि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव से रिलेटेड इंशाल्लाह वीडियोस अलग से आपको इन्फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट ये बात बताइएगा, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हमने तीनों जुमले बना लिए और तीनों जुमले में हमने जो इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब वो वॉज इस्तेमाल किया है। लेकिन इस पर्टिकुलर टेंस में वॉज के साथ साथ वर्ब का इस्तेमाल भी होता है, लिहाजा हम कोई ऐसा जुमला बनाते हैं कि जिसके अंदर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा होगा। आपकी मर्ज़ी है, वी है, यू है, दे है, नेम्स है, कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसके अंदर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा हो। फिलहाल हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल दे, बदल बदल के सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे लेते हैं, आपको पता है। तो दे को जुमला बना लेते हैं, दे आ गया। अब मुझे बताइए दे जो सब्जेक्ट हमने लिया उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वर इस्तेमाल करेंगे, दे वर आ जाएगा। और दे वर के बाद अब आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो दे वर ईटिंग लगा देते हैं और आईएनजी के साथ, दे वर ईटिंग। और ईटिंग के बाद आपको लगाना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ खा रहे थे, तो जो भी चीज़ खा रहे थे वो उसके आगे लग जाएगा। खाने को तो वो कुछ भी खा सकते हैं, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो बिरयानी खा रहे थे, तो दे वर ईटिंग के बाद हम लगा देते हैं बिरयानी, दे वर ईटिंग बिरयानी। बताएं दे वर ईटिंग बिरयानी क्या एफर्मेटिव जुमला है, इकरारिया जुमला है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल एफर्मेटिव जुमला है। एफर्मेटिव इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप इकरार कर रहे हैं कि वो बिरयानी खा रहे थे। याद रखिएगा ज़माना माजी है, बहुत और वर्ड से पता चलता है, और ईट के बाद आईएनजी लग रहा है, इसका मतलब है कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो दोनों हिस्से हो गए, पास भी हो गया, पास पे ऐसा चलता है आपको वॉज या वर के जरिए। अगर जुमले में वॉज आएगा, ये जुमले में वर आएगा, आप समझ जाएंगे पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में कंटिन्यूटी को जो चीज़ शो कर रही है वो आईएनजी का लगाना कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। दे वर ईटिंग बिरयानी, तर्जुमा करिए वो बिरयानी खा रहे थे, वो बिरयानी खा रहे थे। इस जुमले में उनके बिरयानी खाने के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ कोई बंदा नहीं कर सकता। एतराज़ इस बात पर है अकेले क्यों खा रहे थे, ये ऐसे ही जस्ट फॉर जोक जुमला बोला है, वो बिरयानी खा रहे थे। इस जुमले को मुझे बताइए आपने क्या एफर्मेटिव करार दिया? जी हाँ, एफर्मेटिव करार दिया। अब हम जुमले को क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, अब हम बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए आपको कहा गया यूज़ नॉट, नॉट को इस्तेमाल करो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब भले वॉज हो तब भी नॉट लग जाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब वर होगा तब भी फ़ौरन नॉट लगा देंगे। तो क्या लगा देंगे, दे वर नॉट ईटिंग बिरयानी। क्या मतलब हो जाएगा, वो बिरयानी नहीं खा रहे थे। यानी कि ये हो गया जुमला नेगेटिव हो गया, इनकार कर रहे हैं आप। और क्या इनकार कर रहे हैं, इनकार ये कर रहे हैं कि वो बिरयानी नहीं खा रहे थे। क्या ये पास्ट टेंस है? पास्ट टेंस है, बहुत ज़बर से पता चलता है। और जनाब अली नॉट से पता चल रहा है नेगेटिव है, और आईएनजी से पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी वाली बात है। स्टूडेंट्स अब हमें जुमला क्या बनाना है, अब हमें सवालिया बनाना है। टू मेक द सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना पड़ेगा सब्जेक्ट से पहले। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज इस्तेमाल होगा या फिर वर इस्तेमाल होगा। इसको आपको यूज़ करना है कहाँ पर, सब्जेक्ट से भी पहले। इस बार सब्जेक्ट हमारे पास दे इस्तेमाल हुआ है, दे से पहले ले जाएंगे तो वर दे बन जाएगा, बकिया जुमला एज इट इज़ है। वर दे ईटिंग बिरयानी, वर का डब्लू बड़ा होगा और दे का टी छोटा होगा। वर दे ईटिंग बिरयानी, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। और क्या ये जुमला सवालिया बन गया है, जवाब सवालिया बन गया है, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और इसका जवाब तर्जुमा करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या वो बिरयानी खा रहे थे, क्या वो बिरयानी खा रहे थे, और आखिर में आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें दे वर ईटिंग बिरयानी का हमने तर्जुमा जैसा किया, वो बिरयानी खा रहे थे। फ़र्ज़ करें ये होती ख़वातीन, और ख़वातीन के लिए भी दे लग जाएगा, तो आप तर्जुमा क्या करेंगे, वो बिरयानी खा रही थी। नेगेटिव बन जाएगा वो बिरयानी नहीं खा रही थी, सवालिया बन जाएगा क्या वो बिरयानी खा रही थी। अगर आप तर्जुमा
वो बिरयानी खा रहे थे करें या तर्जुमा करें वो बिरयानी खा रही थी, बोथ आर करेक्ट। क्योंकि एक स्टूडेंट उसको जेंट्स के तौर पे ले सकता है, कोई दूसरा स्टूडेंट उसी तर्जुमे को लेडीज़ के तौर पे ले सकता है, एंड बोथ द सेंटेंसेस विल बी ट्रीटेड एज 100% करेक्ट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने पास्ट टेंस का सेकंड टेंस पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके हवाले से हमने आपको उसकी पहचान बताई, हमने आपको फॉर्मूला बताया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीक़ाकार सिखाया, और इंग्लिश और उर्दू दोनों तरह के जुमले आपको सिखाने की कोशिश करी। आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है कि वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हमने यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं, उनमें हमने खाली 2 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, एक सलीम और एक दे। इसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स बच जाते हैं उन तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को आप लेंगे और इंग्लिश भी बनाएंगे, और इंग्लिश में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी करेंगे। कितने आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दे और सलीम यानी कि नेम, इसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स बच गए, आई है, ही है, शी है, इट है, वी, यू और नेम्स, इन सब के आपको जुमले बनाने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों के तीनों, और हर एक जुमले का आप तर्जुमा भी करेंगे ताकि आपकी ग्रिप इस टेंस के ऊपर मजबूत से मजबूत तर हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर अब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके तो यूट्यूब पर मौजूद सर अली अहमद के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। इस वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।